जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 लाए हैं, जो आने वाले एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, सीजीएल, स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, दिग्बोई तेल परिष्करण शाला किस राज्य में स्थित है? दिग्बोई तेल परिष्करण शाला किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें, आसाम राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, प्रसिद्ध सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? तो याद रखें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सी निजी क्षेत्रक बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सी निजी बैंक क्षेत्रक बैंक है? तो याद रखें, IDBI बैंक लिमिटेड है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर कहाँ है? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर कहाँ है? तो याद रखें, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखें, ओल्गा नदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, किसे पूर्व मैकियावेली कहा जाता है? किसे पूर्व मैकियावेली कहा जाता है? तो याद रखें, कौटिल्य को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान देश से नहीं लगती है? तो याद रखें, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इन तीनों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पाकिस्तान देश से नहीं लगती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका के महासचिव बान की मून को गिलेट की मानद उपाधि प्रदान की? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका के महासचिव बान की मून को गिलेट की मानद उपाधि प्रदान की? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय की प्रदान की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें, इसकी उपाधि प्रदान की, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, रिओलर का आविष्कार किसने किया था? रिओलर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कोल्ट ने किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, श्वेत माल क्या होते हैं? श्वेत माल क्या होते हैं? तो याद रखें, श्वेत माल ये टिकाऊ उपभोग वस्तुएं होती हैं
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, फार्मिक अम्ल की किससे आसानी से पहचानी जा सकती है? फार्मिक अम्ल किससे आसानी से पहचानी जा सकती है? तो याद रखें, तीखी गंध से आसानी से पहचानी जा सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सभी सजीव जीवन में कौन सी सर्वाधिक विलक्षण विशेषता होती है? सभी सजीव जीवों में कौन सी सर्वाधिक विलक्षण विशेषता होती है? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोशिका संरचना में होती है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वसन में होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द किसने कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द किसने कहा? तो याद रखें, ये शब्द सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, स्वर को किस धातु के मिश्रण से मिलकर कठोर बनाया जाता है? स्वर को किस धातुओं के मिश्रण से कठोर बनाया जा सकता है? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी चांदी से कठोर बनाया जा सकता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो याद रखें, राष्ट्रपति करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ए होटेंस हाउस का लेखक कौन है? ए होटेंस हाउस का लेखक कौन है? तो याद रखें, वर्जीनिया वुल्फ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखें, राजा राम मोहन राय ने की थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है? तो याद रखें, महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बौद्ध धर्म के ग्रंथ में त्रिपिटक दिए गए हैं, इसका अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक दिए गए हैं, पिटक का अर्थ क्या है? तो याद रखें, पिटक का अर्थ टोकरी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, स्टेम में ऊतक विभाजन अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऊतक में स्टेम में ऊतक विभाजन अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ऊतक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, काष्ठ लकड़ी किसका सामान्य नाम है? तो याद रखें, ये द्वितीयक जाइलेम का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना लिखित
त्यागपत्र किसको संबोधित करके प्रस्तुत करता है? यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना लिखित त्यागपत्र किसको संबंधित करके प्रस्तुत करता है? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को करता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पर्सनल कंप्यूटर में CPU और अन्य युक्तियां जिस एकल बोर्ड पर आरोपित होती हैं उसे क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर में CPU और अन्य युक्तियां जिसे एकल बोर्ड पर आरोपित होती हैं उसे क्या कहती हैं? तो याद रखें, उसे मदरबोर्ड कहते हैं। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, देश का कौन सा राज्य है जिसमें कपास का उत्पादन नहीं होता है? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार राज्य में कपास का उत्पादन नहीं होता है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कपास का उत्पादन होता है, लेकिन बिहार राज्य में कपास का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, उस समय होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है जब कामगार एक कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करने लगते हैं? उस समय होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है जब कामगार एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य को करने लगते हैं? तो उसे अस्थायी बेरोजगारी कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। याद रखें, ये 25 क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट थे जो आने वाले SSC CGL MTS CHL स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी इशू के कारण 2-3 दिन से क्लास आप लोगों के लिए नहीं ला पाए, इसके लिए सॉरी। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।